हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स अपना फ्रस्ट्रेशन भी शो कर रहे हैं कि सर रीवेरिफिकेशन और रिकाउंटिंग का रिजल्ट आखिर कब आएगा, कब हमको देंगे। क्योंकि आप सभी को पता ही है 3 जून से आपके एग्जाम्स शुरू है। आज 1 जून है, कल 2 है, 3 परसों से आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम जो स्टूडेंट्स 10th क्लास में एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उनके एग्जाम्स ही है। तो हो सकता है कि आप सभी का इंतजार बहुत ज्यादा हो गया हो। मैं जानता हूं कि आप अपना रिजल्ट देखकर सप्लीमेंट्री एग्जाम लिखना चाह रहे थे। मैं पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दिया था कि आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के दौरान या एग्जाम्स के बाद भी आ सकता है। इसलिए दोनों चीज़ें भी आप कर लीजिए, अपनी फीस भी पे कर लीजिए और रीवेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कीजिए। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स के रीवेरिफिकेशन के पेपर्स पोस्ट के जरिए वो लोग एक घर पर पहुंच चुके हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के ना पहुंचे हो, एड्रेस गलत होने की वजह से या पिन कोड गलत, नंबर गलत होने की वजह से। इस वजह से भी आपको हो सकता है रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट ना मिला हो, लेकिन 90% स्टूडेंट्स का ऑलरेडी मिल चुका है। जिस किसी का भी रिजल्ट नहीं मिला है या उनके पेपर्स घर पर नहीं पहुंचे हैं तो वो लोग एक बार एसएससी बोर्ड को जाकर अप्रोच हो सकते हैं। वहां पर अपने रिजल्ट के बारे में वो लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि हमने बहुत अच्छा पेपर लिखा था और हम कैसे भी कॉन्फिडेंस है कि हमको मार्क्स आ जाएंगे, हम रीवेरिफिकेशन में किसी तरह पास हो जाएंगे, हमको फिर से एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या वो स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा लिखा था लेकिन हमको मार्क्स बहुत कम आए हैं, हो सकता है हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाए, बेहतर होगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा एग्जाम लिखा है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हो सकते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स के जो पेपर्स सेंड किए गए हैं वो एज यूजुअल पेपर्स है। जितने मार्क्स उन स्टूडेंट्स को रिजल्ट के दौरान आए थे वही मार्क्स एज यूजुअल है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे पेपर पहले करेक्शन किए थे उसी पेपर के आपको घर को भेजा जा रहा है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ है स्टूडेंट्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स उम्मीद लगाकर बैठे होंगे कि हमारा रिजल्ट ऐसा होगा, हमारा रिजल्ट आएगा, हम पास हो जाएंगे। लेकिन आप सब ये उम्मीदें छोड़ दीजिए क्योंकि पेपर एज यूजुअल भेज रहे हैं, कोई भी इसके अंदर करेक्शन नहीं है। अब आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एज यूजुअल का मतलब क्या है। देखिए, हो सकता है पहली बार ये लोग बेहतरीन पेपर आपका करेक्शन कर दिए होंगे और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी मानना है कि हमने जितने आंसर्स लिखना था उससे ज्यादा आंसर्स लिखे हैं, एक्स्ट्रा आंसर्स भी हमने लिखे हैं। हो सकता है उसके मार्क्स हमको अलॉटमेंट किए जाए तो शायद हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ेंगे रीवेरिफिकेशन का, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन के मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। फर्स्ट टाइम ही जब करेक्शन पेपर होता है तब तभी हो सकता है कहीं पर आपको फेल हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलाकर वहां पर ही कर सकते हैं। लेकिन रीवेरिफिकेशन में उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एक्स्ट्रा आंसर्स को
कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स रीवेरिफिकेशन का अपडेट चाह रहे थे, तो यही अपडेट है कि 90% स्टूडेंट्स के आ चुके हैं। मैं खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास लाकर शो किए हैं कि पेपर सर हमको एज यूजुअल मार्क्स आए, हम क्या करें। मैंने एक ही एडवाइस दिया है, नेक्स्ट एग्जाम लिख लीजिए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। जो मार्क्स आए हैं उसको हम संतुष्ट रहना पड़ेगा और वो मार्क्स को हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद उसका कोई रास्ता ही नहीं है। तो यही मैंने कहा है। तो मेडिया स्टूडेंट्स, आप भी अभी तक किसी स्टूडेंट्स को नहीं मिला है तो बोर्ड एग्जाम जाइए, बोर्ड एसएससी बोर्ड जाइए जो चैपल रोड पर हैबिट्स पर है, वहां पर अपना हॉल टिकट या अपना चालान जो भी आप रीवेरिफिकेशन को अप्लाई किए वो हॉल टिकट के साथ अटैच करके वहां पर जाकर फाइंड आउट कीजिए, मालूम कीजिए कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया और बहुत दिन हो गए। वहां पर जाकर आप अगर पूछेंगे तो शायद आपको कुछ आपका इंटीमेट किया जाएगा। हो सकता है वहां पर आपके मार्क्स भी रखे होंगे, वहां पर आपको दिखा देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपडेट हुआ होगा। और थर्ड से एग्जाम्स है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। मैंने ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया हूं, कोई मार्क्स में चेंजेस नहीं है। रीवेरिफिकेशन या रीअकाउंटिंग को जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं एज यूजुअल मार्क्स आ रहे हैं। तो वो लोगों को आपको इसलिए मैं ये बात सामने रख रहा हूं ताकि आप अपने नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए फोकस करें। ऐसा ना हो कि इसी पेपर के इंतजार में सारा वक्त आप जाया कर दें, स्टडी ना करें, ना ही नेक्स्ट एग्जाम्स की प्लानिंग करें। तो इसीलिए मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, यहां पर कोई चेंजेस नहीं है, और अपने सब्जेक्ट को क्रैक करने की कोशिश कीजिए। बहुत मैटर करता है ईयर आपके लिए। हो सकता है आपने बहुत अच्छी स्टडी की है, हो सकता है आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना रिजल्ट आपको ना मिला हो, लेकिन हम होने को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के बाद अगले एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। अगले एग्जाम जो भी आपका सब्जेक्ट फील्ड है, उर्दू, इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट फील्ड है, उसके लिए अच्छी सी तैयारी कीजिए और वही रिवीजन कीजिए जो मार्च के दौरान आपने किए थे, जिसके अंदर से नए कोई चीज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो वही चीजों को एक बार दोहरा दीजिए, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा बार करने की कोशिश कीजिए, वही आपको सक्सेसफुल कराएंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। ये जो स्टूडेंट्स हमको कम मार्क्स आए, ज्यादा आना था, तो वो लोग भी वेरिफिकेशन को अप्लाई किए होंगे, उन लोगों के मार्क्स भी कहीं पर कुछ इंक्रीज तो नहीं किया गया है, एज यूजुअल मार्क्स है। तो इसलिए आप लोग अपने आगे की क्लास के लिए बढ़ जाइए, जितना आपको जोर लगाना है और आपको चाहिए कि रैंक लाना है, आपको बेहतरीन रिजल्ट आना है, तो नेक्स्ट जो भी आप क्लास पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट या पॉलिसेट, जो भी वोकेशनल कोर्सेज जो भी पढ़ेंगे, वहां पर आप मेहनत कर सकते हो, वहां पर अपना जो भी डाउट्स है क्लियर अप कर ले सकते हो और अपने स्टडीज के द्वारा। तो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।